संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। आज हम भी इधर सैनिटाइज, ये होंडा अभी तक सैनिटाइज नहीं हुआ था ये पूरा इलाका, तो हमारे साथियों ने सबने कहा भी कि हम इसको भी सैनिटाइज करें और अलग अलग जगह जहाँ भी संभव है वो पूरे सिरसा से लेकर के हरियाणा और अलग अलग देश के हिस्सों में जो भी हमारे साथी हैं वो इस मुहिम को और तेज़ी लेकर के आगे जाएं। मास्क भी बांटें, सैनिटाइज भी करें, और जो लोग किसी भी तरीके से दिक्कत में है, चाहे वो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल से बाहर हैं, या वो बच्चे जिनके दौरों में पेरेंट्स चले गए, सरकार ने घोषणा तो करी 18 साल 24 साल की बात कर रही है सरकार कि इतने लाख रुपए दे देंगे, उनकी शिक्षा कैसे होगी, उनका पेट कैसे भरेगा, उनकी जो बुनियादी और ज़रूरतें वो कैसे पूरी होंगी। मोदी जी ने मन की बात में ये बातें नहीं रखी, तो उसके लिए भी सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक संगठन वो आगे आए, ये मैं समझता हूँ कि मिलकर के हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए। पिछले दिनों किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, चाहे बात की जाए कि सिरसा में डिप्टी CM हैं रणजीत सिंह चौटाला, कैबिनेट मंत्री हैं, या विधायक टोहाना के, या खुद CM साहब हैं, सबको विरोध का सामना करना पड़ा। लगता नहीं कि मामला ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, सोल्व होना चाहिए जल्दी? देखिए, लोग ये कहते हैं कि सरकार नाम की चीज़ ही जब नहीं है तो फिर क्यों वो इस तरीके से, आप किसानों की सुनते नहीं, जनता की आप सुनते नहीं, जो ज़रूरतें हैं, आज इतनी बड़ी महामारी होगी वो आप पूरी नहीं कर पाए, और ऐसे में आप फिर अगर जो घाव हैं, जख्म दिए हैं इस सरकार ने, उनके ऊपर अगर नमक छिड़कने जाओगे तो निश्चित तौर पर वहाँ आपका विरोध होगा। और विरोध संवैधानिक अधिकार है हर भारतवासी का, वो अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हिंसा का मैं नहीं समझता कि कोई भी कहीं भी कुछ होना चाहिए। हिंसा ना पुलिस की तरफ से होनी चाहिए, प्रशासन और सरकार की तरफ से होनी चाहिए, ना किसान भाइयों की तरफ से होनी चाहिए। और ऐसे में क्योंकि पीछे हमने देखा कितनी बर्बरता के साथ हिसार के अंदर हमारे किसान भाइयों को मारा, पहले भी बहुत सी घटनाएं हुई। दिल्ली में जब 26 जनवरी का मामला था, वहाँ कुछ साथियों की जान चली गई। तो इन चीज़ों का सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत के माध्यम से समाधान सरकार को तुरंत निकालना चाहिए। अब बहुत हो गया, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कही कि एक तरफ महामारी है, दूसरी तरफ ये सब चुनौतियां हैं। कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर बैठ करके, हम तो अक्सर मिलते भी हैं, जाते भी हैं, सारे बॉर्डर पे भी गए, लोग ये कहते हैं कि भाई हम जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे नहीं जाएंगे। जनता के लिए कानून बनाए हैं, तो जब जनता नहीं चाहती, किसान मजदूर नहीं चाहता, देश का आड़ती नहीं चाहता, तो उनको वापस लिया जाए। तो ये सरकार को तुरंत उससे करना चाहिए कि कब तक अडानी अंबानी और ये बड़े बड़े महापूंजीपतियों की दलाल बन करके सरकारें काम करेंगी, और कब तक ऐसे ही उनका शोषण होता जाएगा पूंजीवादी व्यवस्था के माध्यम से, तो ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और आसपास का मैं समझता हूँ कि उत्तर भारत पूरा बहुत ही जागरूकता के साथ वो इन चीज़ों को पिछले 1.5 साल में समझा है। ये जो पूरा एक गिरोह जो ऑपरेट होता था, नेक्सस जो था, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, उसमें बड़े बड़े महापूंजीपति, वो धीरे धीरे सारा एक्सपोज होता जा रहा है। इस राज्य में तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी जागरूक व्यक्ति है वो आज समझ चुका है, और वो समझाता है दूसरों को। पहले हम समझाते थे, जाकर के बताते थे कि ऐसे ऐसे ये लोग जो है ये दलाल लोग हैं, बड़े बड़े महापूंजीपतियों के, उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। अब लोग हमें उल्टा समझाने लग गए और बहुत गहरी गहरी बातें समझाने लग गए। तो ये जो बेनकाब हुए हैं लोग,
वो इस किसान आंदोलन की देन है, और बहुत बड़ी देन है कि लोग जागरूकता के साथ अब उस जो ताकत इकट्ठी करी है किसानों ने, उसका सही दिशा में प्रयोग करते हुए ये किसान के खिलाफ जो बिल लेकर के सरकार आई थी उसको वापस करवाने के लिए और मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन कोरोना का भी ध्यान रखना चाहिए और हिंसा कहीं भी ना हो, जो सरकार बार बार करवाने की कोशिश करती है उसको भी हमें रोकना है। सीएम साहब का बयान आया है जी कि जो किसानों का प्रदर्शन है इसके कारण कोरोना ज़्यादा फैला है, संक्रमण ज़्यादा फैला। देखिए, ये तो खुद सब जानते हैं कि सरकार तो कुछ कर ही नहीं पाई थी, और न सरकार आज कर रही है। टेस्टिंग कहाँ हो रही है? मैं दिल्ली भी रहा कोरोना के दौरान, मैं चंडीगढ़ भी कई बार होकर के आया, मैं सिरसा तो हुई यार रह ही रहा हूँ सारा, आज तक मेरी कोई टेस्टिंग नहीं करने आया है। तो टेस्टिंग का क्या हाल होगा आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। शहर में ये हुड्डा में हमारा यहाँ से शुरुआत होती है, पहला मकान है ये, जब यहीं आज तक टेस्टिंग नहीं हुई तो कहाँ टेस्टिंग हुई होगी? मुख्यमंत्री जी तो सरकारी जमीनें कैसे बेचे उसमें लगे हुए हैं। कोरोना की आड़ में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, दारू के घोटाले हुए, कहीं कुछ की जांच हो रही है। अभी भी फतेहाबाद में फिर दोबारा ट्रक पकड़े गए इलीगल शराब के। कांग्रेस के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि झज्जर में जो है होलोग्राम नकली शराब के पकड़े गए। उन प्रवक्ता ने, कांग्रेस के सज्जन ने ये नहीं बताया कि वो इलीगल शराब की फैक्ट्री है किसकी, कौन उसमें हिस्सेदार है, उसके बारे में नहीं बताएंगे ये लोग। तो ये सारा जो चीजें हैं, अभी मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है कि म्युनिसिपल कमेटी की जो जमीन है हम उसको बेच देंगे। उसको खरीदेगा कौन? उसको वही लोग खरीदेंगे जो सरकार के कहीं ना कहीं सहयोगी है, हिस्सेदार है, और वो करोड़ों रुपए की जो जमीन है वो कौड़ियों के भाव में जाएंगी। और इसके खिलाफ मैं समझता हूं कि हर जागरूक साथी को मिलकर के अपने तरीके से बात को उठाना चाहिए और जहां जरूरत हो उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये क्या पॉसिबल है कि सरकार तीनों कृषि कानून रद्द कर पाएगी, क्योंकि आप ही यूपीए के सहयोगी रहे? नहीं, क्यों नहीं कर पाएगी? बिल्कुल करना चाहिए, जिससे हमारे किसान को नुकसान हो, आड़ती को नुकसान हो, व्यापार को नुकसान हो, कृषि क्षेत्र को नुकसान हो। इस कोरोना काल में एक ही तो सेक्टर था जिसने मजबूती से जो है देश की इकोनॉमी को बचाने का काम किया था, जिसके अंदर एक हमें ग्रोथ दिखाई दी थी, वो था कृषि का क्षेत्र। अगर इसी को खत्म कर देंगे, हरियाणा पंजाब पूरी देश और दुनिया को खिला सकता है। इतनी उपजाऊ हमारे पास जमीन है, पूरे दुनिया की सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन भारतवर्ष के पास है। हमारे से 3-3 गुना बड़े देश हैं दुनिया के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन हमारी है, और वो ये क्षेत्र है। अगर यहीं का किसान आपने मार दिया, पूंजीपतियों के हाथ उसको बेच दिया, तो फिर कहाँ कृषि बचेगी और कहाँ किसान बचेगा और कहाँ से देश बचेगा? तो वापस ये कानून होने चाहिए, और जो एमएसपी का कानून है वो भी बनना चाहिए साथ में। और जो किसान चाहते हैं वो संशोधन करके आप लेके आओ ना अच्छी चीजें। आपने कहा कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, आज तक तो आपने कुछ किया नहीं। आपने हर चीज के रेट बढ़ा दिए, सरसों का तेल कहाँ पहुंचा दिया, और आप चीजें देख लो। खाने की जो चीजें हैं, किसान तो बेचारे की उसके वहां से तो निकलती हैं वो कुछ रुपए में, बाहर जाते ही सैकड़ों रुपए में हो जाती हैं। अब तेल के रेट बढ़ गए तो गोडाउन में आग लगवा दी इन्होंने। महेंद्रगढ़ में, नारनौल में सरसों के गोडाउन में आग लगवा दी। अब कहते हैं कि भाई सब कुछ जल गया, और वो निकाल दिया हुआ किसी दूसरे रूट से। डॉक्टर साहब, बहुत से किसानों पे एफआईआर दर्ज हो रही है, चाहे सिरसा हो या हिसार हो, और उसके साथ साथ जो दुष्यंत चौटाला हैं वो बिल्कुल चुप हैं और इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, बोलना तो चाहिए जब सरकार में कोई जिम्मेदारी के पद पे है, लेकिन उनकी क्या गलती है? इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा कुछ। जो सबसे ज्यादा बोलता था, जो मनमोहन सिंह जी को ये कहता था मोनी बाबा हैं, कुछ नहीं बोलते, अब वही कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर उनके नीचे वाले कहाँ से बोलेंगे? और बोलने के लिए कुछ सामान भी चाहिए, कुछ बोलने लायक होगा उनके पास, तभी तो बोलेगा कोई। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, उनका तो सब जगह विरोध हो रहा है। और ये हमने आज से 1.5 साल पहले बता दिया था कि समय बहुत माड़ा आने वाला है, इनकी गांव में एंट्री नहीं हुआ करेगी, इनको लोग जो है, और जिस तरीके से अब हो रहा है ये तो बहुत कम है। अभी जो ये डिजर्व करते हैं वो तो अभी इनको असली प्रसाद तो मिला नहीं है।
MP सुनीता दुग्गल के खिलाफ एक फतेहाबाद में मामला दर्ज हुआ है क्योंकि वो गुमशुदा हैं काफी 6 महीने से लगभग। आज उनका अभी घर सैनिटाइज कर देंगे, उनको हो सकता है कोरोना से डर लगता हो। अब किसान का डर तो मोदी निकाल सकता है उनका। ठीक है जी, ये लोग मिलके सरकार पर अपने कानून वापस, किसानों का तो डर वो निकालेंगे और कोरोना का डर आज हम निकाल देंगे, उनके घर को भी सैनिटाइज कर देंगे।